नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में प्रकृतिवाद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर जर्मन विद्वान थे और संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। इनका प्रकृतिवाद का सिद्धांत जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। आदिकालीन मानव प्रकृति की गोद में ही पलता था और प्रकृति उसे हानि लाभ दोनों ही पहुंचाती थी। वह प्रकृति और सौरमंडल, तारामंडल व आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ तथा उसके प्रति भय और प्रेम पैदा हुआ, क्योंकि सूर्य से उसे धूप मिलती, ठंडक से उसे रक्षा होती और दूसरी ओर आंधी उसकी झोपड़ी को उड़ा कर ले जाती। बिजली उसके घर पर गिरकर सबको जला देती। इन सबको देखकर मानव मन श्रद्धा, भय, आतंक व आश्चर्य से भर उठता। प्रकृति के इन विभिन्न परिणामों को देखकर उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह कोई शक्तिशाली और जानदार वस्तु है, जो दिखाई तो नहीं देती किंतु मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। इसी के आधार पर मैक्स मुलर ने निष्कर्ष निकाला कि धर्म की उत्पत्ति का प्रथम चरण प्रकृति के विभिन्न पदार्थों यथा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु व पेड़ पौधे आदि की आराधना थी। मिस्र में तथा अन्यत्र हुई खुदाइयों से इस विचार को और पुष्टि मिली। मिस्र में सबसे बड़ा देवता रा अर्थात सूर्य को माना गया था। भारत में भी वेदों आदि में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वर्षा आदि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्तियों से ही आदि मानव के मन में भय, श्रद्धा, प्रेम आदि उत्पन्न हुआ था, क्योंकि आंधी उसके लहलहाते खेतों को नष्ट कर देती, समुद्री तूफान उसकी नाव को डुबो देता। इन सबको देखकर ही मानव की प्राकृतिक शक्ति पर विश्वास हुआ। वास्तव में बच्चों, प्रकृति को जानदार समझना यह भूल त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण उत्पन्न हुई। प्राय यह कहा जाता है कि सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, आंधी आ रही है, वर्षा हो रही है, वह पेड़ फल फूल पैदा करते हैं आदि। इससे मानव के मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि सूर्य, वर्षा, आंधी व पेड़ों आदि में अवश्य कोई अदृश्य शक्ति निहित है, और जब प्रकृति की इस असीम शक्ति के सम्मुख व्यक्ति नतमस्तक हो गया तो धर्म का उदय हो गया। इसी को प्रकृतिवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद अब हम फ्रेजर का सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, फ्रेजर टाइलर का उत्तराधिकारी था। उसने अपने विचार अपनी कृति अर्थात उनकी पुस्तक द गोल्डन बो में प्रकट किए। टाइलर का कहना था कि जादू का आधार आदिम मानव ने वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण सहसंबंध को माना था, और इस प्रकार की सभ्यता को ही उन्होंने कारण समझा। फ्रेजर ने इस प्रकार की सभ्यता को ग्रहण किया और उसे सहानुभूति का नियम बताया। फ्रेजर कहते हैं, उनके अनुसार सर्वप्रथम आदिम मनुष्यों ने जादू टोने के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया, और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने यह मान लिया कि संसार में उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, जो उनके प्रयत्नों को
व्यर्थ करता है। अतः उस शक्ति पर जादू टोने के द्वारा शासन करना असंभव है। इसी कारण के परिणाम स्वरूप वह उस शक्ति पर शासन करने की अभिलाषा को त्याग कर उसकी आराधना करने लगता है और इसी से धर्म की उत्पत्ति भी हुई है। अर्थात फ्रेजर के अनुसार धर्म की प्राथमिक अवस्था जादू टोना है और जादू टोना से निराश होकर लोगों ने धर्म को अपनाया। इस प्रकार धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम भी है। इसके पश्चात बच्चों अब हम धर्म का सामाजिक सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको समझाएंगे। बच्चों, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के विषय में वर्णित सिद्धांतों की आलोचना इस प्रकार की है। धर्म एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि के विषय में विस्तृत तथा गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है तथा धर्म संबंधी सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि धर्म संपूर्ण रूप से एक सामाजिक घटना है। इन्होंने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उनका कहना है कि आदि मानव के लिए प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं में अंतर स्थापित करना संभव नहीं, न तो उन्हें प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में उचित ज्ञान है और न ही अलौकिक घटनाओं को वे ठीक से समझते हैं। साथ ही धर्म इतनी सरल घटना नहीं है कि इसको उत्पत्ति, परछाओं, स्वप्न, प्रतिध्वनि, मृत्यु आदि कुछ सीमित तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर संभव हो जाती है। प्रत्येक धर्म का कोई वास्तविक आधार होता है और वह आधार दुर्खिम के मत में स्वयं समाज है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महामानवित समाज है। बच्चों, दुर्खिम ने सामूहिक जीवन की समस्त घटनाओं को, चाहे वे सरल हो या जटिल, वास्तविक हो या अवास्तविक, दो प्रकार को बताया है। पहला साधारण और दूसरा पवित्र। बच्चों, समस्त धर्मों का संबंध पवित्र पक्ष से होता है, किंतु सभी पवित्र वस्तुएं ईश्वरीय नहीं होती। ये पवित्र वस्तुएं समाज की प्रतीक या प्रतिनिधि है। इसी कारण व्यक्ति इनके अधीन और इनसे प्रभावित रहता है। समाज के सदस्य जिन्हें पवित्र समझते हैं उन्हें अपवित्र से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों, संस्कारों और उत्सवों को जन्म देते हैं। धर्म इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है, अर्थात दुर्खिम विश्वासों और अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित करते हैं। विश्वास के दो प्रकार हैं, पवित्र विश्वास एवं दूसरा अपवित्र विश्वास। बच्चों, पवित्र का संबंध धर्म से है और अपवित्र का संबंध जादू से है। पवित्र विश्वासों के पीछे समाज का दबाव रहता है, इस कारण उसके सम्मुख मनुष्यों को झुकना पड़ता है और यहीं से धर्म की नींव पड़ती है। बच्चों, इस सिद्धांत की पुष्टि में दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तार से अध्ययन किया और कहा कि आदिम लोगों के धार्मिक अनुभव सामूहिक उत्तेजना के कारण है। त्योहारों व उत्सवों पर जब एक क्षेत्र के सदस्य एकत्र होते हैं तो प्रत्येक सदस्य को ऐसा लगता था जैसे व्यक्ति की शक्ति से समूह की शक्ति अधिक महान है। इसका कारण यह है कि त्योहारों का महत्व लोगों की उपस्थिति पर आधारित है। अनेक व्यक्तियों के सम्मिलन से ही एक नवीन सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। उसमें श्रद्धा, भय, आदर आदि की भावना पनपती है। इसलिए वह समूह
यह समाज ही पूजा का प्रतीक बन जाता है और यह सब मनुष्य की सामाजिक मूल प्रवृत्ति के कारण है। व्यक्ति समूह की शक्ति के सम्मुख झुकता है, उसे श्रेष्ठ समझता है और उसे पूजा का प्रतीक मानता है। इस सब के पश्चात एक शंका यह रह जाती है कि इस पवित्रता की धारणा के विकसित होने का आधार क्या है। इसका उत्तर देते हुए दुर्कीम का कहना है कि टोटमवाद के आधार पर ही वस्तुओं को पवित्र और साधारण वस्तुओं में भेद करने की भावना का उदय हुआ। अतः टोटमवाद को यहाँ पर जानना भी बहुत ही जरूरी है। बच्चों, टोटमवाद दुर्कीम के मत में टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों की वह समष्टि है जिसके द्वारा समाज और पशु, पौधे या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और मौलिक संबंध बन जाता है। टोटमवाद का जन्म पवित्र और अपवित्र को समझने के लिए ही हुआ है। फ्रायड ने सन 1613 में टोटेज्म एंड टेबू नामक पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और दुर्कीम ने अपने सिद्धांत में से एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया। दुर्कीम टोटम की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताते हैं। बच्चों, टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य अपना पवित्र और अलौकिक संबंध मानते हैं। दूसरा है, गोत्र के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि टोटम समूह की रक्षा करता है, सदस्यों को चेतावनी देता है और भविष्यवाणी भी करता है। तीसरा है, टोटम के प्रति पवित्रता, आदर और श्रद्धा भक्ति की भावना होती है, इसलिए उसे नष्ट करना अथवा हानि पहुंचाना सर्वथा पाप है। फोर्थ है, टोटम एक हानि न पहुंचाने वाला पशु या पौधा होता है। इसे सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना जाता है और टोटम की उत्पत्ति इसे सामुदायिक रूप में समाज के प्रति अपने श्रद्धाभाव के कारण हुई है। और अंतिम विशेषता है, एक टोटम को मानने वाले अपने को भाई बहन मानते हैं और आपस में विवाह नहीं करते। इस प्रकार टोटमवाद समूह के सदस्यों को एक नैतिक बंधन में बांधता है। तो बच्चों, ये दुर्कीम का धर्म का सामाजिक सिद्धांत कहलाता है। इसके पश्चात अब हम प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेलिनोवस्की के मत में संस्कृति का प्रत्येक तत्व किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होता है। कोई भी पहलू व्यर्थ नहीं होता, वरन इसका अर्थात सांस्कृतिक प्रत्येक पक्ष व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। चूंकि मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, अतः वह विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को जन्म देकर इन्हीं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में व्यवहार करता है। इस प्रकार धर्म भी संस्कृति का ही एक अंग है, इसलिए इसका भी संस्कृति में कुछ निश्चित कार्य होता है, अर्थात धर्म कतिपय मानवीय आवश्यकताओं की प्रतिक्रियाओं का प्रतिफल है। बच्चों, मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की है। बच्चों, मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांड द्वीपवासियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों में धर्म संवेग और तनाव की स्थितियों से संबंधित है। जैसे मछली पकड़ने के पूर्व धार्मिक व जादुई क्रियाओं का करना इस बात का प्रतीक है कि समुद्र में कोई बाधा उपस्थित न हो। धर्म मनुष्य को शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति के जीवन में मानसिक तत्वों की स्थिति अनेक बार आती है, जैसे मृत्यु के समय व बच्चे के जन्म के समय मानसिक कष्ट का अनुभव होता है और खेती करने में व नाव चलाने आदि में दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बच्चों, ऐसी समस्याएं समाज के अधिकांश व्यक्तियों के
जीवन में आती रहती है, जिन्हें सुलझाने के लिए मानव धर्म का ही सहारा लेता है। चूंकि ऐसी समस्याएं सभी के जीवन में आती है, इस कारण इनसे संबंधित क्रियाओं में सब लोग समान रूप से रुचि रखते हैं। सार्वजनिक रुचि अथवा पूरे समूह के भाग लेने के कारण ही धार्मिक नियमों के पीछे संपूर्ण समाज का बल होता है। इस प्रकार धर्म ही समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार बच्चों, नेडेल महोदय का कहना है कि मेलिनोवस्की के मत में यह ठीक है कि धर्म समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है, पर बिना व्यक्ति की अभिवृत्तियों और विचारों के धर्म नहीं चल सकते। इस प्रकार धर्म सामाजिक और व्यक्तिक या मानसिक दोनों आधारों पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन के मत में भी मेलिनोवस्की से भिन्न है। ये धर्म को मानव मस्तिष्क और भय और संवेगों से मुक्ति दिलाना नहीं चाहते हैं। इनका मानना है कि धर्म का जन्म मनुष्य की समाज पर आश्रितता को प्रकट करने के लिए हुआ है। इनका यह भी मानना है कि चूंकि बिना सामाजिक जीवन के मानव का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः व्यक्तिगत की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व आवश्यक है। किंतु कभी कभी व्यक्ति सामूहिक जीवन की परवाह न करके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को अधिक महत्व देने लगता है। यदि वह सदैव ही ऐसा करे तो सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा और सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए व्यवहार प्रतिमानों की पालना करना भी आवश्यक है। अतः समाज के नियमों, मूल्यों व आदर्शों की अनुपालना पारलौकिक नियंत्रण एवं दंड के बेस से कराई जाती है, और जो इनकी पालना करता है वह अलौकिक शक्ति की कृपा का पात्र बनता है। इस रूप में बच्चों, धर्म का प्रकार्य सामाजिक प्रतिमानों के साथ व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना तथा सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखना है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए धर्म से मिलने वाला योगदान ही धर्म का प्रकार्य है। अर्थात समाज के लिए व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही व्यक्ति के लिए समाज भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सभी सिद्धांत अमान्य हैं। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति प्रत्येक समाज की सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलग होने के कारण भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न कारणों से हुई है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने आज धर्म के उत्पत्ति के इन सभी सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया और समझाया, और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।